यह बात दिवाली की रात की है। बिहार के पटना शहर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है नौबतपुर। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक पिता, एक माँ और 2 बच्चे थे। बच्चों का नाम था सुमित और सोनू। सुमित और सोनू दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे थे। वे दिवाली का त्योहार बहुत उत्साह से मनाते थे। दिवाली की रात को वे दोनों अपने दोस्तों के साथ पटना शहर में आतिशबाजी देखने जाते थे। उस साल भी दिवाली की रात सुमित और सोनू अपने दोस्तों के साथ पटना शहर में आतिशबाजी देखने गए थे। वे बहुत देर तक आतिशबाजी देखते रहे और फिर अपने घर लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो उनके माता पिता पहले से ही सो गए थे। सुमित और सोनू भी सोने चले गए। रात को सुमित को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि आज रात दिवाली की रात थी और उसे बहुत मजा आया था। तभी उसे अपने कमरे की खिड़की से एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक लड़की की थी। लड़की कह रही थी, सुमित, मुझे बचाओ। सुमित ने अपनी आंखें खोलीं और खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित ने सोचा कि उसे कोई सपना आया होगा। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और भी पास से आ रही थी। सुमित उठ बैठा और खिड़की की ओर गया। उसने खिड़की खोल दी और बाहर देखा। बाहर एक सुंदर लड़की खड़ी थी। लड़की रो रही थी। सुमित ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों रो रही हो? लड़की ने कहा, मैं इस गांव की हूँ। मेरा नाम रीना है। मैं एक भूत हूँ। सुमित को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी भूत नहीं देखा था। रीना ने कहा, मैं आज रात इस गांव में एक बुरे आत्मा से छुप रही थी। वह आत्मा मुझे मारना चाहती है। सुमित ने कहा, मैं तुम्हें मदद करूंगा। सुमित ने रीना को अपने घर में ले आया। उसने रीना को एक कमरे में छुपा दिया। सुमित ने सोचा कि वह उस बुरे आत्मा को ढूंढकर उसे मार देगा। सुमित ने अपने पिता से एक तलवार ली और बाहर निकल गया। सुमित गांव में घूमने लगा। वह उस बुरे आत्मा को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद सुमित को एक अंधेरी जगह में एक बुरी आत्मा दिखाई दी। बुरी आत्मा रीना को मारने के लिए तैयार थी। सुमित ने बुरी आत्मा पर तलवार से हमला किया। तलवार से बुरी आत्मा का सिर कट गया। बुरी आत्मा मर गई। रीना बहुत खुश हुई। उसने सुमित को धन्यवाद दिया। रीना ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। सुमित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। रीना ने सुमित को बताया कि वह एक अच्छा इंसान है। उसने सुमित को आशीर्वाद दिया। रीना एक उज्जवल प्रकाश में बदल गई और फिर वह गायब हो गई। सुमित घर लौट आया। वह बहुत खुश था कि उसने रीना की जान बचाई थी। सुमित को पता चला कि दिवाली का त्योहार केवल खुशियां ही नहीं, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है।